जून 2020 से हम लोग बेरोजगार, 3 साल से बेरोजगार हम लोग बैठे हुए हैं। 5 बजे के बाद यहाँ रुकने नहीं दिया सकता है। अब इनका जो भी अपना नियम है पुलिस का कि नहीं रुक सकते हैं, तो सड़क पर रहते हैं, कहाँ रहेंगे। अभी हम मौजूद है लखनऊ के इको गार्डन में और यहाँ महिला समाख्या कार्यकर्ताओं द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल किया जा रहा है। तो अभी यहाँ पे हम तमाम महिला मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, उनकी क्या समस्या है। मैम, आपका नाम? मेरा नाम है उषा शर्मा और हम लोग यहाँ पे महिला समाख्या से जुड़े हुए हैं और हम तो 94 से जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। पहले हमारा कार्यक्रम जो है भारत सरकार की तरफ से चल रहा था, मगर ये 2017 से जो है महिला कल्याण ने इसको ले लिया है। मगर अब हम लोग 2020 से 26 जून 2020 से हम लोग बेरोज़गार, 3 साल से बेरोज़गार हम लोग बैठे हुए हैं और इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हमारा अभी हम कहीं ना कहीं ज़िंदा हैं। मगर जब अभी बात की जा रही है महिला कल्याण विभाग से, तो उनका कहना है कि ये कार्यक्रम तो बंद हो चुका है। मगर एक चीज़, लिखित नोटिस आपको दिया गया? लिखित नोटिस नहीं है हमारे पास। यदि लिखित नोटिस होता तो हम यहाँ बैठने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी समझते हैं कि जब हमको लिखित कोई चीज़ मिल जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे नहीं आते। अभी हमारे पास लिखित नहीं है, हमें आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा था कि आपकी फ़ाइल चल रही है, आपकी फ़ाइल चल रही है। तो हम उसी उम्मीद में जी रहे हैं। 3 साल हमने अपना बर्बाद किया। यदि ये 3 साल पहले हमें शायद 2020 में यदि हमको कह दिया जाता, एक लिखित पकड़ा दिया गया होता कि नहीं, आप लोगों का कार्यक्रम बंद हो गया है, आप लोग यहाँ पे दौड़ दौड़ के मत आइए, आप मत यहाँ पे आइए, हम क्या करने के लिए आते। और ये 800 लोग हमारे यहाँ क्या करने के लिए आते। 800 कर्मचारी आज हमारे 3 साल से बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम इंदू है। कहाँ से आई है मैम? वैसे तो मेरा घर कानपुर है, लेकिन मेरी जो पोस्टिंग थी महिला समाख्या में वो श्रावस्ती में थी और दिन से बहराइच चार्ज में था मेरे। कितने दिन से प्रदर्शन चल रहा है? ये प्रदर्शन नहीं है, ये शांतिपूर्वक सब लोग बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेके, है ना। प्रदर्शन होगा तो फिर कानून कहेंगे लोग उल्लंघन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन नहीं है ये चल रहा है 13 तारीख से, 13 अगस्त से। 13 अगस्त से चल? हाँ जी, 13 अगस्त से चल रहा है। आप लोग कल हजरतगंज में भी गए थे? हाँ, हमारी टीम हजरतगंज गई थी ताकि मतलब लोगों से मिला जा सके और लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। मतलब सरकार में बैठे जो लोग हैं, शासन में बैठे जो लोग हैं, उन तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। और बात मुख्यमंत्री तक है, क्योंकि ऑलरेडी जब ये सब चीज़ें चल रही थी कि कार्यक्रम वाइंड अप हो रहा है, तो लेटर वगैरह सब कुछ मुख्यमंत्री जी को भी दिया जा चुका है। गोरखपुर में हमारी टीम, गोरखपुर की टीम मुख्यमंत्री जी से मिली है 2-3 बार और सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है कि आपका कार्यक्रम संचालित होगा। कल किसी से मुलाकात हुई? नहीं, देखिए, किसी से मुलाकात, हमारी टीम की मुलाकात उप निदेशक जो महिला कल्याण की हैं अन्नू मैडम, उनसे हुई है और बाकी और कोई मिलना ही नहीं चाह रहा है और ना मिल पाए हैं हम लोग किसी से। केशव प्रसाद मौर्य से भी आप लोग मुलाकात करना चाह रही थी? देखिए, हम तो भाई सरकार का कोई भी व्यक्ति हो, हमारा काम हो जाए, हम तो किसी से भी मिलने के लिए तैयार हैं कि वो हमारी बात सुने। और अगर मुख्यमंत्री जी सुन लेते हैं, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी सुन लेते हैं, कोई भी सुन लेता है, भाई हमें तो हमारे काम से मतलब है कि जो इतने सालों से बंद कर दिया गया कार्यक्रम, मौखिक रूप से कि बंद हो गया है आपका कार्यक्रम, हमारी टीम को बार बार बोला जाता है, जबकि कहीं भी ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर नहीं है कि कार्यक्रम बंद किया जाता। हमारे पास सारे शासन के कागज़ हैं, सारे मतलब जो भी लेटर्स आते हैं वो हैं, समाहित महिला कल्याण में समाहित है उसका कागज़ है, और जब भी समायोजन किया जाता है आपका, उसका भी पेपर है। लेकिन आज तक ना समायोजित किया गया, ना ही फंडिंग करी गई। आप लोग ने कोरोना काल में भी काफ़ी काम किया था गाँव-गाँव जाके। हाँ, हमारी टीम तो सरकार को बहुत सपोर्ट कर रही थी, एजुकेशन में कर रही थी, और महिला कल्याण की जो भी स्कीम है, इनका जो 1 स्टॉप सेंटर है उसको संचालित करने में, 181 जब स्टार्ट किया गया है तो इनका जो काउंसलिंग है, काउंसलर्स हैं, इनकी ट्रेनिंग में हर जगह हम लोगों ने सपोर्ट किया है। और सरकार की जो भी हेल्थ से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड अभियान है, उनमें भी हम लोगों ने सहयोग किया है, पूरी टीम ने हमारी। सरकार हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है जी, लेकिन आप लोग को यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है। अब ये तो सरकार से सवाल है ना ये सवाल। हाँ जी, हाँ, धरने पे ये मजबूरी है धरने पे बैठना। धरना किसको अच्छा लगता है? ये सभी लोग अपना घर छोड़ के आए हैं, है ना। 19 जनपदों में संचालित था कार्यक्रम, बच्चों को छोड़ के आए हैं, और बच्चों की सबसे मेन बात तो है कि बच्चों की पढ़ाई छूट गई इन 3-4 सालों में।
जो जहाँ पे हम लोगों ने एजुकेशन में सहयोग किया, सर्व शिक्षा अभियान को सपोर्ट किया और हमारे ही बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो इससे गंभीर विषय क्या होगा आप बताइए, आप सोच सकते हैं। तो अभी अब अगला कदम क्या होगा? अगर आपकी 7 दिन से आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, जी जी। तो अभी कोई आया आपकी मांगे सुनने को लेकर? यहाँ पे मांग सुनने कोई नहीं आया, हमारी टीम महिला कल्याण गई है, सिर्फ उप निदेशक अन्नू मैडम से मुलाकात हुई है और कुछ भी नहीं हुआ है। उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने भी आश्वासन ही दिया था, लास्ट टाइम भी दिया था कि नहीं हो जाएगा। इस बार तो ये है कि अभी आपको हम लोग इतने सारे लोग कहीं समाहित नहीं कर सकते हैं, तो अगर वो समाहित नहीं कर सकते हैं तो हमारा जो कार्यक्रम जैसे चल रहा था, बहुत बड़ा बजट नहीं था, जैसे चल रहा था वैसे ही संचालित करने का प्रयास करें और हम लोग को मतलब जैसे चलवा रहे थे वैसे ही चलाने की कोशिश करें, अगर कर सकते हैं तो। वैसे तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि ये सशक्तिकरण का एकमात्र कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश में, जिसको कि यथावत जैसे था वैसे ही चलाने का पूरा प्रयास करें। हाँ जी, बस यही एक छोटी सी मांग है, मतलब उनके लिए, हमारे लिए बहुत बड़ी मांग है, उनके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है ये, और वो कर सकते हैं क्योंकि उनके ही उसमें है। और इसकी जो केंद्रीय मिनिस्टर हैं माननीय स्मृति ईरानी मैडम, महिला कल्याण की केंद्रीय मंत्री हैं वो, तो उनको भी थोड़ा इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पहले जब 1989 में शुरू हुआ था तो भारत सरकार ने शुरू किया था इसको और मानव संसाधन विकास मंत्रालय में चलाया गया था। तो भाई सरकार ने भी कहीं ना कहीं फंडिंग करी है, भारत सरकार ने भी, तो इतने लोग बेरोजगार ना हों। बहुत सारे एकल महिलाएं जुड़ी हैं इसमें, जो कि अपने परिवार की मुखिया हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं, बच्चों को किसी तरह पढ़ा रही थी। तो वो चीज़ें ध्यान में रखते हुए और सशक्तिकरण कैसा सशक्तिकरण है, मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसा सशक्तिकरण है कि इसके, हाँ, और महिलाओं से आर्थिक सशक्तता छीन ली गई। आर्थिक रूप से महिला, एकल महिला है, आर्थिक रूप से सशक्त होना चाहिए ना पहले उसे, तब तो वो अपना निर्णय लेगी, सब कुछ कर पाएंगी। तो कौन सी सशक्तता है? किस सशक्तिकरण की बात सरकार करती है, प्रशासन करता है, सब लोग करते हैं। इससे पहले भी आप लोग धरने पे बैठे थे, पिछले वर्ष भी आप लोग धरने पे आए थे यहाँ पे? हाँ, ये 2 साल से ये चौथा 5वां धरना होगा यहाँ पे इको गार्डन में। और भाई कोई आसानी से चीज़ें नहीं करता है, हम लोगों को शौक़ नहीं है कि हम लोग प्रदर्शन करें हज़रतगंज में जाके। भाई सबका अपना अपना परिवार है, घर है, यहाँ बैठे हुए हैं बारिश में, धूप में बच्चों को छोड़ के बैठे हुए हैं। तो भाई हम सबको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को बात हमारी सुननी चाहिए और फिर से कार्यक्रम को संचालित करने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है? आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन में बैठे हुए इतने दिन से? प्रदर्शन में बैठे लोगों को तो भाई रहने की सुविधा नहीं है, यहाँ रह नहीं सकते, 6 बजे 5 बजे के बाद यहाँ रुकने नहीं दिया सकता है। अब इनका जो भी अपना नियम है पुलिस का कि नहीं रुक सकते हैं, तो सड़क पर रहते हैं, कहाँ रहेंगे भाई, घर तो है नहीं सबका यहाँ पे। और रैन बसेरे की भी अपनी कैपेसिटी होती है, कितने लोग रहेंगे, और जाएंगे भी तो कन्वेंस चाहिए उसके लिए, दूर जाएंगे तो शेल्टर कहीं है अगर, तो दूर जाने के लिए भी तो कन्वेंस चाहिए ना, पैसा चाहिए, कैसे जाएंगे लोग। मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है प्रयागराज में डीपीसी थी, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कर। जैसे दीदी अभी बता रहे थे कि आप पूछ रहे थे कि यहाँ क्या समस्याएं हैं इनको, आप देखिए भैया सारी समस्याएं हैं। आज इनके पास कितने साल हो गए, लगभग 3-4 साल से ज़्यादा तो हो गए कि एक पैसा भी इनको नहीं मिला, जो ग्रेजुटी थी वो तक इनको नहीं दी गई। और आज सबसे बड़ी तो समस्या ये है कि महिलाएं हैं, अगर ये यहाँ से निकलती हैं, एक पानी भी पीना है तो उनको अपने पैसे से ख़रीद के पीना है, और कहाँ से ये लेके आएंगे जब इनके घर की खुद ही माली हालत इतनी ख़राब हो गई है जो है। इस परिस्थिति में खाना है तो अपने पैसे से खाना है, पानी पीना। महिलाएं हैं, अगर छोटी सी एक बात बोलेंगे, महिलाएं हैं अगर इन्हें कहीं टॉयलेट भी जाना है तो ये कहाँ चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है, उसके लिए भी कहीं निकल के जाना होगा तो पैसा। आपके माध्यम से हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बात आप कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, और हमारी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं और कितनी बार ये आ चुकी हैं अपने घर से। और आपको मैं बता दूं, अगर आप ज़िलों में कहीं से भी आप जा सकते हैं या पता कर सकते हैं, आप ज़िलों में देखिए कि इन्होंने कितनी मेहनत की थी, और वो मेहनत आपको गांव में महिलाओं के उन संघों में अभी भी नज़र आएगी। हमारा एक नारी अदालतें हमारी चलती थी, सरकार ने कार्यक्रम बंद कर दिया, फिर भी इनका ये प्रयास था कि इन्होंने वो इतना जागरूकता और वो संगठन इतना मजबूत किया था कि आज भी हमारी नारी अदालतें बिना पैसे के और बिना किसी उसके सहयोग से संचालित होती हैं। आप लोग कार्य कर होती है ना, जिलों में आज भी कार्य कर रहे हैं। मानदेय बंद कर दिया गया, फिर भी आप लोग फिर भी क्योंकि ये मानदेय इनके लिए तो देखिए वो नीड थी ही, एक ज़रूरत थी, लेकिन उसको छोड़ करके ये अपने जॉब से
प्यार करते थे, इनको लगाव था। ये महिलाओं के बीच में ऐसे ही नहीं 10-10 किलोमीटर, जब मुझे लगता है बहुत सारे लोग इसमें ऐसे बैठे होंगे कि अब कन्वेंस के साधन पिछले 5-7 सालों में गाँव से हो गए होंगे, वरना ये लोग 8-8, 10-10 साल किलोमीटर पैदल जाती थी महिलाओं को निकालने के लिए, जो है साइकिल चला के जाती थी। तो मतलब मेरे तो सोचिए कि मैं तो वो हो रहा है मुझे ये बोलते हुए कि मैं तो सिर्फ 6 साल जॉब करी इस कार्यक्रम में, फिर भी मुझे इतना लगाव है कि मैं आज अपनी 2-2.5 साल की बच्ची है मेरी, मैं छोड़ के यहाँ पे आई इनको सपोर्ट करने के लिए। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि हम बात करते हैं कितना बजट था, कुछ भी नहीं था ज़्यादा। और आप अभी भी चले जाएंगे, अभी भी लोग काम कर रहे हैं फील्ड पे, अभी भी महिलाएं इनसे फ़ोन करती हैं, इनसे बात करती हैं। और आपको पता है डिस्ट्रिक्ट में अभी भी बहुत जो लोग अदर NGO के लोग हमसे जुड़े थे, जिनके साथ हम लोग मीटिंग करते थे, बाकी थे, वो भी अफसोस करते हैं कि अरे अगर हम लोगों के पास कॉल आती है और हम बताते हैं कि नहीं अब हम काम नहीं कर रहे हैं, हमारी संस्था को ऐसे सरकार ने बंद कर दिया है, तो वो अफसोस करते हैं कि इतना अच्छा कार्यक्रम कैसे गवर्नमेंट बंद कर सकती है। हमें तो आश्चर्य हो रहा, आप लोग तो इतना अच्छा काम करते थे, वो चाहे बेटी बचाओ कार्यक्रम हो, चाहे घरेलू हिंसा से संबंधित कार्यक्रम हो, या फिर जो है जागरूक करते थे। नारी अदालतें चलती थी इतनी अच्छी, जो आज भी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में तो मुझे पता है कि आज भी चलती हैं। आज भी कॉल आता है कि दीदी मैं समस्या में हूँ, हम क्या करें। उस समय बड़ा मतलब जो है महसूस होता है कि हम इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहे हैं। 3 साल से आप लोग मतलब इस तरह से 4 साल हो गए आप प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो आगे उम्मीद है आपको कि सरकार सुनेगी इस समस्या को आपके? बिल्कुल सुनना चाहिए उनको। इतने अच्छे बड़े और इतने अच्छे कार्यक्रम को अगर सरकार इस तरह से बर्बाद हो जाने देती है, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं होगा। बिल्कुल उनको तो आ करके जो है तुरंत तत्काल जो है आ करके और इस समस्या का समाधान करना चाहिए, बहाली करनी चाहिए इनकी। ये सरकार का बड़ा जो है, मैं कहती हूँ सरकार में, शासन में, प्रशासन में बैठे हुए वो लोग जो हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे हैं जो इतने अच्छे कार्यक्रम को समझ नहीं पा रहे हैं। जल्द से जल्द बहाली हो आप लोग? बिल्कुल जल्द से जल्द, तुरंत तत्काल बहाली होनी चाहिए और तत्काल इन लोगों का जो भी रुका हुआ जो है पैसा है, मानदेय जिनका भी है या हो, वो भी होना चाहिए। बहुत मेहनत का है इनका पैसा भी है। हमारा आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करती हूँ कि आप लोग जो है शासन के लोगों से, अन्नू मैडम से, सबसे कि वो आएँ और हमारी बहनों का, इनका जो है समस्या को सुने। अब तक जो है तो खाली आश्वासन मिलता रहा ना, लेकिन अब आश्वासन नहीं चाहिए, अब न्याय चाहिए, अब जो है आर या पार कुछ चाहिए। तो अभी आपने तमाम महिलाओं को सुना, उन्होंने कहा कि किस प्रकार की समस्या उन्हें आ रही है जब से उनका मानदेय बंद कर दिया गया है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन हमें धरने पर बैठना पड़ रहा है। और उनका कहना है कि जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इसी तरह वो धरने पर बैठे रहेगी। कैमरा पर्सन ताहा के साथ मैं अजित राय, RNI न्यूज़, लखनऊ।